यदि किसी घन के केंद्र पर 15 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा जाए तो घन के किसी एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो यदि किसी घन के केंद्र पर 15 माइक्रोकूलाम, ये हमें 15 माइक्रोकूलाम क्या दे रखा है, ये आवेश दे रखा है। कितना दे रखा है, 15 माइक्रोकूलाम। 15 माइक्रोकूलाम आपको पता है, एक माइक्रोकूलाम में कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम होते हैं। तो यहाँ पास लिख देंगे, क्यों बराबर लिखेंगे 15 गुणे और माइक्रोकूलाम किसमें बदलेंगे, कूलाम में। तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। क्यों बदला है, क्योंकि आवेश का मात्रा जो ही होता है कूलाम। उसके बाद क्या कर रहा है कि तो घन के किसी एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। किसी घन के एक फलक से। अब एक और आप हम जानते होंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट का मान है, तो फार्मूला क्या होता है, सवाल में कह रहा था तो घन के किसी एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कीजिए। जब एक फलक से बात करता है, देखो घन इस तरीके से बना होता है, घन आप सभी ने बनाए होंगे, ये घन है और घन के बोला एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। घन के एक फ्लक्स से, ये फ्लक्स का मतलब एक केंद्र से निकलने वैद्युत फ्लक्स का मान। तो फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पास, फाई बराबर पढ़ा होगा 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला पढ़ा होगा वैद्युत फ्लक्स का, फाई ई बराबर। जब घन के एक फ्लक्स से निकालने के लिए, जब दो घन में फ्लक्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। अभी आप जाना रूम में खड़ा होना, तो एक ऊपर की दीवार हो गई, नीचे की दो हो गए, एक साइड के 3 और 4 और 5 और 6, चारों दीवारें हो जाएंगी, तो घन भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसी तरह एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 है, तो फ्लक्स का एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। उसके बाद हमें क्या ज्ञात कर रहा है, हमें ज्ञात करना है फ्लक्स फाई, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है फाई। तो यहाँ पास हो जाएगा फाई, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाई ऐसे रहेगा। अब मानों को पुट करेंगे तो फाई बराबर क्या लिखेंगे, 1/6। आवेश कितना दे रखा था, आवेश दे रखा था 15 गुणे 10 की माइनस का 6, तो लिखेंगे 15 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 बटे में एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, तो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगी, तो 15 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 बटे में क्या हो जाएगा, 6 गुणे 8.85 और माइनस का 12 ऊपर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ फाई बराबर बचेगा 15, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 10 की पावर बचेगा 6 और बटे में क्या रहेगा 6, और यहाँ पास पॉइंट हटेगा, दो दो जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे इस तरीके से, और बटे में कितना हो जाएगा, इंटू 8.85 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 तियाँ 15 और 5 छक्का 5, 3 बचे और 38 हो गए, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, 36 सत्ते 38, फिर 5 सत्ते 35 कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 सिफड़े 0 आ जाएगा कितना, तो यहाँ पास आ जाएगा फाई बराबर 50, 50 और गुणे 10 की पावर 6 और बटे में आ जाएगा 177। अब देखो, कभी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से 10 की पावर 6 जीरो एक जीरो इनको और देना पड़ेगा। तो यहाँ पास बचेंगे कितने, तो यहाँ पास जो बचेंगे, तो यहाँ बचेगा फाई बराबर बचेगा 50 और 6 जीरो, तो यहाँ से एक जीरो और दे देंगे, तो यहाँ बचेगा 10 की बार कितने जीरो, 5 जीरो, एक जीरो कम हो जाए, यहाँ 177। अब 177 से 500 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर जो वैद्युत फ्लक्स का जो मान आएगा, फाई पर आप सभी लोग डिवाइड कर लेना है, इसका जो मान आएगा 27.449 इंटू, और भी एक जीरो इनको दे देंगे, तो आ जाएगा आपका 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारा जो यहाँ पास यहाँ लिखा हुआ है 4 कितना है, 4 है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।